नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। एनडीटीवी स्पेशल में तमाम अहम खबरें दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले 100 बड़ी खबरों में आपको दिखाएंगे किस तरीके से ईरान और इजराइल की जंग भीषण होती जा रही है। साथ ही आपको बताएंगे कि आखिर एक कथावाचक के साथ मारपीट क्यों हुई, क्यों उनको घंटों बंधक बनाए रखा गया। साथ ही आपको तमाम और अहम खबरें दिखाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं 100 बड़ी खबरों की। ईरान और इजराइल के बीच भीषण जंग जारी। इजरायली हमलों में ईरान के अब तक 500 लोगों की मौत। इजराइल ने ईरान के 6 एयरबेस पर किया हमला। इजरायली मिलिट्री ने कहा ईरान के 15 एयरक्राफ्ट तबाह किए। इजराइल में ईरान के ताबड़तोड़ हमले जारी। अशदोद शहर में ईरान ने दागी मिसाइल। पूरे इजराइल में बज रहे हैं वॉर सायरन। इजराइल ने ईरान के 10 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया। रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कई IRGC सैनिक घायल। सेंट्रल इजराइल में ईरान ने दागी मिसाइल। IDF ने कहा हमने ईरान के मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। ईरान ने भी इजराइल के ड्रोन को मार गिराया। बर्बाद हुआ इजरायली ड्रोन की तस्वीरें आई। ईरान पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप की अहम मीटिंग नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की। किम जोंग का बयान का मिडिल ईस्ट में तनाव भड़का रहा अमेरिका। ईरान की अमेरिका को वार्निंग का इजराइल का साथ देने पर भारी कीमत चुकानी होगी। शुरू अमेरिका ने किया, खत्म हम करेंगे। खामेनेई की अमेरिका को दो टूक, कहा दुश्मन ने बड़ा हमला किया और अपराध किया, उन्हें इसकी सजा मिलेगी। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वेंस का बयान, बोले हम ईरान के साथ युद्ध नहीं चाहते हैं। ईरान को लेकर इजरायली PM नेतन्याहू का बड़ा दावा, कहा इजराइल अपने लक्ष्य के बेहद करीब है। इंटरनेशनल परमाणु एजेंसी की आज अहम बैठक, मौजूदा हालात को देखते हुए बुलाई गई बैठक। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान में हलचल, शहबाज सरकार ने बुलाई नेशनल सिक्योरिटी की अहम बैठक। राष्ट्रपति पुतिन से मिले ईरानी विदेश मंत्री। मॉस्को में पुतिन के साथ हुई मुलाकात। अमेरिका के हमले के बाद अहम मुलाकात। ईरान पर हमले के बाद UNSC की आपात बैठक। UN महासचिव ने हमले को बताया खतरनाक मोड़, कहा बातचीत के टेबल पर आए इजराइल और ईरान। ईरान इजराइल युद्ध से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा, करीब 2% तक महंगा हुआ कच्चा तेल। अमेरिकी हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने पर विचार कर रहा है ईरान। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया में पेट्रोलियम उत्पादन का 5वां हिस्सा जहाजों के जरिए गुजरता है। 2024 में हर दिन औसतन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल इस रास्ते से गुजरा। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का बयान, हमारी तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक, चिंता की कोई बात नहीं। हरदीप पुरी ने कहा हम सामने आने वाली स्थिति पर नजर रखेंगे, दूसरे मार्गों से कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ा सकते हैं। ईरान इजराइल युद्ध से बाजार पर पड़ा असर। भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट। सेंसेक्स 800 तो निफ्टी 175 अंक नीचे। ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर ऑपरेशन सिंधु जारी। अब तक 1713 भारतीय ईरान से वतन लौटे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान समर्थित मिलिशिया इराक और सीरिया के अमेरिकी बेस पर हमला कर सकता है। अमेरिकी हमलों के विरोध में तेहरान की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। ईरान के राष्ट्रपति भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने कहा अमेरिका ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब अमेरिका को पछताना जरूर पड़ेगा। ईरान पर अमेरिकी हमले के विरोध में पाकिस्तान के कराची शहर में शिया मुस्लिमों ने किया प्रदर्शन। कराची में प्रदर्शनकारियों ने कहा हम ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े हैं, उम्मीद है ईरान अमेरिका को सबक सिखाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में की बैठक में अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा अपने सहयोगी नागरिकों और हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई का समय। UNSC में अमेरिकी एम्बेसडर ने कहा ईरान ने बड़ी संख्या में अमेरिकी नागरिकों को मारा, इनमें इराक अफगानिस्तान में अमेरिकी सर्विस के लोग भी थे। सुरक्षा परिषद की बैठक में रूस ने कहा इतिहास ने अमेरिका को कुछ नहीं सिखाया। सुरक्षा परिषद के सदस्यों से सच बात बोलने और हमलों की निंदा करने को कहा। रूस, चीन और पाकिस्तान ने मिडिल ईस्ट में बिना शर्त और तुरंत सीजफायर की मांग की। अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान की बात दोहराई। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की चीन ने निंदा की। कहा UN चार्टर, अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन है। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एंटी वॉर प्रदर्शन हुआ। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद प्रदर्शन। ईरान पर हमले के बाद अमेरिका में न्यूयॉर्क समेत कई बड़े शहरों में हाई अलर्ट घोषित। अमेरिका का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन का बयान। हमले पर ईरान की एटॉमिक एजेंसी का बड़ा बयान, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कभी नहीं रुकेगा। अमेरिका के हमले पर ऑस्ट्रिया का बयान, कहा ईरान का परमाणु प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ब्रिटेन का बयान, कहा ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दुनिया के लिए खतरा है। अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए सऊदी अरब ने शांति और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। अमेरिका के हमले पर लैटिन अमेरिकी देशों का रिएक्शन। क्यूबा, चिली, वेनेजुएला समेत देशों ने हमले की निंदा की और डिप्लोमेसी पर जोर दिया। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर यूरोपियन यूनियन का बयान, कहा परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, यह अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा। कतर ने अमेरिकी हमले पर जताया खेद। कतर द्वारा की गई युद्ध रोकने की मांग, वार्ता के जरिए समाधान की मांग। वेनेजुएला के विदेश मंत्री इवान गिल ने कहा है कि वो ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य आक्रमण की निंदा करते हैं और शत्रुता को तत्काल समाप्त करने की मांग करते हैं। मैक्सिको के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनका देश पश्चिम एशिया के संघर्ष में शामिल पक्षों के बीच शांति के लिए तत्काल कूटनीतिक वार्ता का आह्वान करता है। हमले के बाद तेल अवीव में लगाए गए ट्रंप की तारीफ वाले पोस्टर पर लिखा गया, शुक्रिया मिस्टर प्रेसिडेंट। गृहमंत्री अमित शाह ने के छत्तीसगढ़ दौरे का दूसरा दिन रायपुर में नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा किया।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान की समीक्षा की। बैठक में सीएम के साथ आला अधिकारी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने पराक्रम दिखाया, 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर लालू यादव ने भरा नामांकन। तेजस्वी यादव बोले, लालू जी के नेतृत्व में पार्टी को मिलेगी जीत। 4 राज्यों की 5 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे। गुजरात में बीजेपी और आप ने एक सीट जीती। गुजरात की कड़ी सीट पर बीजेपी के राजेंद्र चावड़ा ने 39,452 वोट से जीत दर्ज की। गुजरात के बिसावदर सीट पर आम आदमी पार्टी ने लहराया परचम। गोपाल इटालिया ने बीजेपी के किरीट पटेल को 17,554 वोटों से हराया। आम आदमी पार्टी ने लुधियाना वेस्ट उपचुनाव में जीत हासिल की। आप कैंडिडेट संजीव अरोड़ा ने कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण को हराया। केरल की नीलांबुर सीट पर कांग्रेस की जीत। आरेदन शौकत ने सीपीआईएम के एम स्वराज को 11,077 वोट से हराया। लखनऊ में रेलवे स्टेशन के पास बड़ी साजिश नाकाम। एक्सप्रेस ट्रेन लोहे के एंगल जैसा स्ट्रक्चर से टकराई, एफआईआर दर्ज। अहमदाबाद प्लेन हादसे में जान गंवाने वाले 251 मृतकों के डीएनए मैच हुए। अब तक 245 मृतकों के परिजनों को शव सौंपे गए। इंदौर से भुवनेश्वर जाने वाली इंडिगो फ्लाइट टेक ऑफ से ठीक पहले हुई रद्द। टेक ऑफ से पहले रनवे पर सामने आई तकनीकी दिक्कत। ग्वालियर में शताब्दी एक्सप्रेस पर पथराव। पत्थरबाजी में एसी कोच को पहुंचा नुकसान। ग्वालियर से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। डिंडौरी में अतिक्रमण हटाने गई टीम पर ग्रामीणों ने किया पथराव। जान बचाकर भागे कर्मचारी। उमरिया गांव में वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के दौरान भड़के ग्रामीण। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, 5 घायल। ग्वालियर में कार सवार बदमाशों ने सड़क किनारे लोगों पर की फायरिंग। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। यूपी के मेरठ में रंगदारी नहीं देने पर कारोबारी के मकान पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, मामला दर्ज। जयपुर में दिन दहाड़े पत्थर से सिर कुचलकर युवक की हत्या। लव मैरिज से नाराज थे ससुराल वाले। पटना में दिन दहाड़े युवक की गोली मारकर हत्या। घात लगाकर बैठे बदमाशों ने किया हमला। भोपाल में वंदे भारत ट्रेन में यात्री को बीजेपी विधायक के समर्थकों ने बेरहमी से पीटा। सीट नहीं बदलने पर हुआ था विवाद। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में राशन दुकान में भगदड़ का नया वीडियो आया सामने। हादसे में कई लोग हुए थे घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में जलभराव को लेकर विधायक का प्रदर्शन। गंदे पानी में बैठकर कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने जताया विरोध। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ी से आया मलबा। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से कई यात्री फंसे। मलबा हटाने का काम जारी। ओडिशा के बालासोर में सुवर्णरेखा नदी में अचानक आई बाढ़। कई इलाकों में भरा पानी, लोग परेशान। गुजरात के सूरत में भारी बारिश से बिगड़े हालात। कई इलाकों में घुटनों तक भरा पानी। राजस्थान के बारा में बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित है। जगह जगह पानी भरने से लोगों को आवाजाही में हो रही परेशानी। झारखंड के रांची में भारी बारिश से हरमू नदी का जलस्तर बढ़ा। रांची के कई इलाके जलमग्न। पश्चिम बंगाल के घटाला में भारी बारिश से बड़ी मुश्किलें। कई इलाकों में आने जाने के लिए नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। पश्चिमी मेदिनीपुर में 2 लाख लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया गया। लोगों की देखभाल में जुटे अधिकारी। गृह मंत्री अमित शाह आज वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने काल भैरव मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। वैष्णो देवी के रास्ते में सत्याव्यू प्लांट के पास लैंडस्लाइड हुआ। तेज बारिश के चलते हुई घटना। हिमकोटी मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही बंद। हिमकोटी मार्ग पर हुए भूस्खलन के चलते बैटरी कार सेवा भी प्रभावित हुई है। फिलहाल दर्शन को जाने वाले श्रद्धालुओं को पुराने पारंपरिक मार्ग से जाने की अनुमति दी जा रही है। मुंबई से सटे ठाणे में इमारतों को गिराने को लेकर विरोध। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। 21 इमारतों को बताया जा रहा अवैध। ठाणे के खान कंपाउंड में है ये इमारत। भारी पुलिस सुरक्षा के बीच 21 में से 13 इमारतें गिराई गई। कल सुबह फिर शुरू होगी कार्रवाई। बताया जा रहा है कि ठाणे की इमारतें अवैध हैं और इनमें अंडरवर्ल्ड का पैसा भी लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप से इनकार कर चुका है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बड़ा हादसा। टेंपो ऊपर पलटी ट्रॉली। 3 लोगों की मौत, 4 घायल। हादसे में टेंपो चालक की मौत, मरने वाले में एक बच्ची भी शामिल। पुलिस कर रही है मृतकों की पहचान। यूपी के इटावा में सनसनीखेज घटना। व्यास गद्दी पर बैठे भगवताचार्य के काटे गए बाल। महिला के पैर पर नाक रगड़वाई। वायरल हुआ वीडियो। घटना 22 जून की है। कुछ लोग कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथी के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। ये मामला इटावा के दादरपुर गांव का है। पीड़ित का आरोप है कि पिछड़ा होने की वजह से उनके साथ मारपीट की गई। पीड़ित ने सांसद जितेंद्र दोहरे के साथ जाकर पुलिस में मामला दर्ज कराया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महाराष्ट्र के सांगली में एक प्रिंसिपल पिता ने अपनी बेटी की नीट परीक्षा में कम नंबर आने पर डंडे से पीटा। बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली से जम्मू जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस नंबर IX2564 की फ्लाइट बिना लैंडिंग के दिल्ली वापस लौटी। एयरलाइंस का बयान, तकनीकी कारणों से लिया गया फैसला। सरदार 3 का ट्रेलर रिलीज होते ही ट्रोलिंग की चपेट में फिल्म में पाकिस्तान के अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ कई और पाकिस्तानी कलाकार। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज के प्रेसिडेंट BN तिवारी ने कहा, दिलजीत के साथ मेकर्स पर भी भारत में बैन लग सकता है। सन ऑफ सरदार 3 के मेकर्स ने अपनी सफाई में कहा कि फिल्म पहलगाम में हुए आतंकी हमले से पहले बन गई थी, इसलिए रिलीज पर रोक लगाना ठीक नहीं। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर बॉक्स ऑफिस पर छाई। फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अपने पहले वीकेंड पर 58 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया है।
दक्षिण के सुपरस्टार धनुष की फिल्म कुबेरा को बम्पर ओपनिंग। फिल्म ने पहले वीकेंड पर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 48 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। वरुण धवन इन दिनों बॉर्डर 2 के तीसरे शेड्यूल की शूटिंग के लिए पुणे की नेशनल डिफेंस एकेडमी में कड़ी ट्रेनिंग ले रहे हैं। 50 नकल पुश करते नजर आए वो। साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अमिताभ बच्चन एक एड पर बिग बी को लोग ट्रोल कर रहे हैं। बिग बी का जवाब सरकार को बोलो, उन्होंने हमसे कहा, हमने किया। अभिनेता से राजनेता बने राज बब्बर 73 साल के हुए। राज बब्बर को इंसाफ का तराजू, दलाल, याराना, जिद्दी, दाग में उनके नेगेटिव रोल के लिए सराहा गया। भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स टेस्ट का आज तीसरा दिन। भारत ने दूसरी पारी में 300 से ज्यादा रन की बढ़त बनाई। भारत की तरफ से केएल राहुल का शानदार शतक। टेस्ट क्रिकेट में राहुल का 9वां शतक है। लीड्स टेस्ट में दूसरी पारी में भी ऋषभ पंत ने लगाया शतक। ऋषभ पंत ने दोनों पारियों में शतक लगाया। ऋषभ पंत ने 140 गेंदों में 118 रन बनाए। ऋषभ ने 15 चौके और 3 छक्के लगाए।